ऑपोजिशन की हुकूमत गिराव तहरीक का लाहौर में आखिरी जलसा जारी है। मीनार पाकिस्तान के सब्ज़ाजार में बनी जलसा गाह में मौजूद कारकुन पुरजोश हैं। इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजल रहमान, नायब सदर नून लीग मरियम नवाज और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी समेत PDM कायदीन स्टेज पर पहुंच गए हैं। PDM कायदीन की जलसागाह रवानगी से काबिल साबिक स्पीकर कौमी असम्बली फयाज सादिक के घर पर बैठक हुई। आज के जलसे और तहरीक से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू हुई। PDM कायदीन के एजाज में मरियम नवाज की जानिब से जोहराना दिया गया। मटन कौरमे, बिरयानी, जर्दे और दीगर खानों से मेहमानों की तवाज़ु की गई। तमाम खाने देसी घी में तैयार किए गए थे। जलसा इस वक्त जारी है। इस वक्त कायदीन का खिताब जारी है। ANP के मियां इफ्तिखार हुसैन अब से कुछ देर पहले खिताब कर रहे थे। जलसागाह में इस वक्त क्या सूरत हाल है, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ आजम मलिक। आजम मलिक बताएगा इस वक्त जलसागाह में क्या मनासिर देख रहे हैं आप। जो मरकजी कायदीन हैं वो अपना खिताब कब शुरू करेंगे? सारा इस वक्त जो जलसा है PDM का मरकजी जलसा, आज उन्होंने जो पावर शो करनी थी, मरकजी कायदीन स्टेज पर पहुंच चुके हैं। बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और दीगर कायदीन इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं। अभी हर तय ये हुआ था कि हर जो बड़ी जमात है जैसे मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, इनके जो मरकजी एक एक लीडर हैं वो स्पीच करेंगे। जब इनकी तकारीर खत्म हो जाएंगी तो मरकजी कायदीन जिसमें PDM के मरकजी कायदीन जिनमें मौलाना फजल रहमान, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो हैं वो तकरीर करेंगे। मौलाना फजल रहमान PDM के सदर हैं, वो सबसे आखिर में अपनी तकरीर करेंगे। तो जलसागाह में कारकुन जो अपनी अपनी जमात के झंडे लिए उनको सपोर्ट कर रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब स्पीच रुकती है तो तराना लगाया जाता है जिस पर कारकुन झूमते हैं। तरानों की भी सूरत हाल सारा कुछ इस तरह से है कि हर पार्टी का तराना लगाया जाता है कि ये ना कहा जाए कि ये नवाज लीग की पार्टी का तराना है या पीपल्स पार्टी का है। कभी नवाज लीग का तराना, कभी पीपल्स पार्टी का तराना और कभी जमीयत उलमा इस्लाम का तराना। तो इस तरह से एक माहौल गरमाया जा रहा है, जोशो खरोश को उभारा जा रहा है ताकि वर्कर जो हैं, क्योंकि सर्दी है, दिसंबर है, रात भी हो चुकी है तो धुंध भी पड़ रही है, तो इसलिए कारकुनों का लहू गरमाने के लिए तराने लगाए जा रहे हैं और इस तरह से एक माहौल बनाया जा रहा है ताकि जब मरकजी कायदीन स्टेज के ऊपर आए तो जो कारकुन पुरजोश तरीके से उनका इस्तकबाल करें। अभी भी कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। गेट नंबर 1, गेट नंबर 3 से कारकुन आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो अपने जो कायदीन हैं उनकी तकारीर सुने और आइंदा का लाहे अमल जो वो आज देने जा रहे हैं, जिसका बड़े दिनों से उन्होंने ऐलान कर रखा था, तो वो लाहे अमल आज सुने। जी आजम मलिक, ये बताइएगा क्या हुकूमती वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इस दौरान हुई हैं, उन्होंने कहा है कि मायूस कुन सूरत हाल है जलसे में कारकुनों की, तो क्या ये हौसला अफजा सूरत हाल है, मायूस कुन सूरत हाल है इस वक्त, क्या आप देख रहे हैं जलसागाह में? देखिए वजी, हम इसे मायूस कुन सूरत हाल तो नहीं कह सकते और इसे हम ये भी नहीं कह सकते कि कोई स्टेट ऑफ द आर्ट ये चीज है, लेकिन ये जरूर है कि जलसागाह भरी हुई है। कारकुन अभी भी आ रहे हैं, उनकी आमद का सिलसिला जारी है, तो लोगों में जोशो खरोश है। लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। रैली की सूरत में मरियम नवाज के साथ, बिलावल भुट्टो के साथ और इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान ने अपनी रैली नहीं रखी थी, लेकिन इन दो जो कायदीन है मरकजी मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो, इनके साथ एक बड़ी तादाद जो है वो कारकुनों की यहाँ पर पहुंची है और अभी तक कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। हम इसे ऐसा नहीं कह सकते कि ये मायूस कुन सूरत हाल है। एक अच्छा क्राउड जो है PDM के कायदीन और अपोजिशन इकट्ठा करने में कामयाब जरूर हुई है। बहुत शुक्रिया आजम मलिक आपका। मरियम नवाज ने जलसागाह में आपको बताते हैं कि गुफ्तगू करते हुए आज ये कहा है कि अवाम को मुबारक हो, ये हुकूमत घर जा रही है, लाहौर का जलसा नई सुबह की नवीद है, हम हुकूमत के खात्मे की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज के जलसे में इस्तीफों या लॉन्ग मार्च से मुतालिक ऐलान किया जाएगा। बस इंशाअल्लाह ताला ये नवीद है नई सुबह की, ये हुकूमत घर जा रही है, अवाम को मुबारक हो। मैडम आप समझते हैं कि 13 दिसंबर के बाद हालात ज़्यादा वर्स्ट होंगे हुकूमत के लिए? हुकूमत के लिए अब हुकूमत का खात्मे की तरफ जा रहे हैं हम इंशाअल्लाह ताला। इस्तीफे असेंबली से प्रॉपरली जो दिए जाएंगे, लॉन्ग मार्च का ऐलान कब तक मुतवक्के है? अभी अनाउंस होगा इंशाअल्लाह। तहरीक इंसाफ के सीनियर सेनेटर फैसल जावेद ने कहा है कि एक और फ्लॉप शो और PDM बैक टू बैक फ्लॉप जलसे कर रही है। PDM के बाकी जलसे भी फ्लॉप हुए, आज का जलसा भी फ्लॉप हुआ है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने 3 बार अकेले मीनारे पाकिस्तान भरा, 11 जमातों का मिलकर ये हाल है, इनके पूरे जलसे में जितने लोग आते हैं उतने तो हमारे जलसे की स्टेज पर होते हैं।
इसके अलावा लाहौर में शदीद सर्दी के बावजूद पीडीएम के कारकुनों की बड़ी तादाद जलसा गाह में मौजूद। सियालकोट, गुजरांवाला, दीगर शहरों से नून लीग की रैलियां मीनार पाकिस्तान पहुंची हैं। जिस तरह हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे थे कि अब भी कारकुनों और रैलियों की आमद का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आज रात लाहौर का पारा 6 डिग्री तक गिर सकता है, धुंध भी होगी। पीडीएम ने कारकुनों को मौसम के मुताबिक कपड़ों का इंतजाम करके आने की हिदायत की थी। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि पीडीएम का जलसा आज के मौसम की तरह ठंडा है। ये कह रहे थे रेफरेंडम होगा तो रेफरेंडम इनके खिलाफ हो गया। जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि पीडीएम 10-15 हज़ार से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं कर पाई। नहीं पता कि अब ये कहां मुंह छुपाते फिरेंगे। उन्होंने कहा कि चाय की प्याली में तूफान से सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं आता। देखें जी, पीडीएम का जो आज का जो जलसा था वो आज के मौसम की तरह ठंडा है। तो उस लिहाज से तो जो ये कह रहे थे कि रेफरेंडम होगा, तो रेफरेंडम तो हक राय दही तो लोगों ने इस्तेमाल कर दिया और वो इनके खिलाफ इस्तेमाल कर दिया। अब मुझे नहीं पता कि ये क्या करेंगे, कहाँ मुंह छुपाते फिरेंगे, लेकिन ये तो एक बिल्कुल डिजास्टर है जो कि आप देख रहे हैं। आपके फुटेजेस मुख्तलिफ चैनल्स के, वहाँ पे जो लोग हैं 10-15 हज़ार से ज्यादा ये लोग इकट्ठे नहीं कर पाए। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि न हुकूमत ने कहीं रुकावट डाली, न पुलिस ने मुदाखलत की, लेकिन फिर भी ऑपोजिशन अपना क्लासरूम ना भर सकी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अवाम ने शाही महल की राजकुमारी की आवाज पर कान नहीं धरे। शायद शहबाज और हमजा शरीफ ने उनके खुफिया पैगामात की पासदारी की हो। शाही महल में बैठी राजकुमारी की आवाज पे अवाम ने कान नहीं धरे। शायद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जो जेल में हैं, अवाम ने उनके खुफिया पैगामात की पासदारी की हो। और ये भी हो सकता है कि सोलो फ्लाइट का शौक सदर पार्टी शहबाज शरीफ से बाजी लेने का, नायब सदर का जो शौक है वही उनको ले डूबा हो। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज छुट्टी का दिन पुरसकून अंदाज में बनी गाला में गुजारा। वज़ीर आज़म की बनी गाला के सब्जाजार पर कुत्तों को खाना खिलाने और धूप में वक्त गुजारने की तस्वीर सामने आ गई। एक बार फिर आपके लिए चलेंगे ग्रेटर इकबाल पार्क। मीनारे पाकिस्तान के साए में पीडीएम आज पावर शो कर रही है। कारकुनान की बड़ी तादाद वहां मौजूद है, जिसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी और दीगर सियासी जमातों के जो कि पीडीएम इत्तेहाद का हिस्सा हैं, परचम उठाए हुए हैं। जोश खरोश में परचम लहराए जा रहे हैं। साथ ही स्टेज से पार्टी तराने बजाए जा रहे हैं। मुख्तलिफ पार्टियों को बारी बारी उनके तराने बजाकर उनके कारकुनान को जोश दिलाया जा रहा है। इस वक्त क़यादत की जानिब से सिलसिला जारी है खिताबात का। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब बताइएगा, आज का जलसे में कहा जा रहा है पीडीएम का पावर शो लाहौर में जारी है, कैसे देख रहे हैं आप? मैं तो कोई इतना मुतासर नहीं हुआ। मैं सच ये कहता हूँ कि जितना इन्होंने 2 महीने तक कैंपेन चलाई कि आर पार हो जाएगा और तारीख बदल जाएगी, मैंने मीनारे पाकिस्तान में नवाज शरीफ के जलसों को भी दर्ज किया और इमरान खान के भी। ये कोई मैच नहीं था ये जलसा, और ये एक नामुकम्मल और लाहौर की हाजिरी ना होने के बराबर थी। 13 MNA और 30-40 MP हैं। अगर वो 500-500 आदमी भी लाते तो इस तरह तो स्टेज खाली ना होता, और 25% सिर्फ हिस्सा लिया गया। हमने स्कैनिंग जो की 25% मीनारे पाकिस्तान की। सो आज अगर ये आप ये कह सकेंगे कि 2 महीने से ये कह रहे थे कि ये जलसा जो है तारीख बदल देगा, अगर मुल्तान में भी कासिम बाग में जलसा करने देते तो ये एक्सपोज हो जाते। घंटा अगर एक छोटा सा चौक है, वहां इन्होंने अपनी सियासी इज्जत बचाई। लेकिन आज मैं ये नहीं कह सकता कि जितनी इन्होंने हवा बनाई हुई थी और जितना इन्होंने उधम मचा रखा था सियासी तौर पे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, वो मेरा ख्याल है इनकी बात नहीं बनी। और
मीनार पाकिस्तान का ये हाजिरी के लिहाज से सबसे कम तरीन जलसा था। अच्छा शेख साहब, सिक्योरिटी हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बताया गया था थ्रेट्स हैं इस जलसे में, कारकुनान को भी, कायदीन को भी। आप किस तरह निपट रहे हैं, किस तरह की सिक्योरिटी आपने दी हुई है, क्या इंतजाम किए हुए हैं? जिस किस्म की इनको सिक्योरिटी चाहिए, मैं आज जियो के प्रोग्राम पे तारीखी बात बताना चाहता हूँ कि जब पेशावर में बेनजीर गई तो वहाँ 2 बुलेट प्रूफ जैकेटें मिली। उनको बुलाया गया, मैं उस मीटिंग में मौजूद था। इनके लोगों को उनको कहा गया कि ये पिंडी का आप जलसा ना करें, बल्कि उन्होंने अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी के ऊपर सुराख कर लिया, वो कटिंग करा ली, क्योंकि हमें शौक होता है कि हम हाथ उठाएं और जियो का कैमरा हमें कवर कर रहा हो। और इसी में बेनजीर शहीद की सब लोगों ने उनको इंसिस्ट किया कि आप ना करें। हमारे पास, हमने सब लोगों को अलर्ट जारी किया, क्योंकि मुल्क को अंदर से इंतशार और खिलफशार का शिकार करने की इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। इसमें सब सियासतदानों को मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और जो कुछ आज हुल्लड़बाजी मैंने टीवी पे देखी है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही सिक्योरिटी रिस्क का जलसा था ये। और जितनी गैर जिम्मेदारी और बद इंतजामी और बदनज़मी मैंने देखी है, मैंने कभी किसी जलसे में नहीं देखी। और मैं ये बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ कि ये जलसा जितनी बड़ी इनकी तैयारी थी, जितनी बड़ी इसकी तैयारी थी, ये उसके मुताबिक नहीं था और ये एक नाकाम जलसा था। बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब आपका। लाहौर में इस वक्त पीडीएम का जलसा जारी है और पीडीएम रहनुमा आफ्ताब शेरपाव खिताब कर रहे हैं। असेंबली ने पास किया था, उसमें अगर कोई रद्दोबदल की गई तो उसका हम डट के मुकाबला करेंगे उसका। हम समझते हैं कि मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी पॉलिसियां फेल हो गई हैं। सब जितने भी इदारे हैं वो मफलूज हो गए हैं। आज मुल्क में जो महंगाई है, बेरोजगारी है और मुल्क की इक्तिसादी जो पॉलिसियां हैं वो हमें काबिल कबूल नहीं। आज पाकिस्तान में जितनी महंगाई है वो इस खित्ते में जितने भी ममालिक हैं उन सबसे ज्यादा है। आज गरीब लोग चीनी और आटे के लिए तरस रहे हैं। इमरान नियाज़ी कहता है कि माफिया है जिन्होंने ये कीमतें बढ़ाई हैं। चलते हैं ग्रेटर इकबाल पार्क, मीनार पाकिस्तान के साए में पाकिस्तान पीडीएम का जलसा जारी है। पावर शो, अब रात गहरी हो चुकी है और ठंड भी बढ़ चुकी है। कायदीन का खिताब इस वक्त जारी है, पार्टी तराने बजाए जा रहे हैं। कारकुन की एक बड़ी तादाद अब इस ड्रोन कैमरे की मदद से देख सकते हैं पंडाल में भरी हुई है। अब से कुछ देर पहले जब तीनों कायदीन स्टेज पर पहुंचे, जिसमें मरकजी कायदीन, जिसमें मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज, JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी स्टेज पर पहुंचे तो उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। उन्होंने कारकुनों के नारों का हाथ हिलाकर जवाब दिया। मरियम नवाज ने मास्क पहना हुआ है। अब से कुछ देर पहले उनकी जानिब से सोशल मीडिया पर भी मास्क पहनने की ताकीद की गई थी। उस्मान भट्टी, नुमाइंदा जियो न्यूज़, हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, ये बताइएगा कि मरकजी कायदीन का खिताब कब तक मुतवक्किल है? जी, अभी से कुछ दिन बाद पहले खिताब करेंगे मरियम नवाज शरीफ, उसके बाद बिलावल भुट्टो तकरीर करेंगे और लास्ट पर जो है मौलाना फजल रहमान जो है वो तकरीर करेंगे। और अभी हमारा जराये ने बताया है कि उसके बाद मियां नवाज जो है वो वीडियो लिंक के जरिए करेंगे। अभी जो है स्टेज पे जो तीनों बड़ी पार्टी हैं उनके कायदीन जो है स्टेज पर विराजमान है। पीडीएम के वैसे जितने भी सियासी जमातों के रहनुमा हैं वो स्टेज पर विराजमान है। अभी सबसे पहले मरियम नवाज, उसके बाद बिलावल भुट्टो और फिर मौलाना फजल रहमान की तकरीर होगी। अभी जितने भी जो मुख्य सियासी जमातें हैं उनके जो मेन लीडर्स हैं
पीपल्स पार्टी के यूसुफ गिलानी, शमसुमान तायरा, साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ कोसा, इसी तरह मुस्लिम लीग के जो कायदीन हैं, शाद रशीद, परवेज रशीद, एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ, ये भी स्टेज पर मौजूद हैं। और अभी जो है जो दीगर सियासी जमातें हैं पीडीएम की, वो तकरीर कर रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। उस्मान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। जलसागाह के मनाजिर आप देख रहे हैं, ये तायराना मनाजिर इस वक्त पिंडाल के हैं। मीनार पाकिस्तान के साए में आज पीडीएम ये जलसा कर रही है। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से इस जलसे को नाकाम, मायूस कुन और फ्लॉप करार दिया जा रहा है और पे दर पे हुकूमती रहनुमाओं के बयानात इस हवाले से सामने आ रहे हैं। शिबली फराज साहब जो कि वज़ीर इत्तलात हैं, उनका बयान इस हवाले से सामने आया। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान जो कि मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात हैं, उनका बयान भी सामने आया। डिप्टी कमिश्नर के जो कंट्रोल रूम है वहाँ आपसे कुछ देर पहले पहुंची मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, और उन्होंने CCTV कैमरों की मदद से जायजा लिया। क्या गुफ्तगू उन्होंने वहाँ की, क्या उन्होंने देखा, सुनिए। मेहरबानी। माशाल्लाह से एक कैमरे से बेटे स्टार्ट करें, आएंगे तो मीडिया को बताएंगे। माशाल्लाह से हर कैमरे से दिखाएंगे। ये 3 लाख जो दावेदार हैं, यहाँ जन्नात है या इंसान है, कौन है ये? जहाँ 10,000 सिर्फ कुर्सियाँ लगी हुई हैं। ये बेटे देखो, ये कोई ये लाइव है, जो चीजें चल रही हैं ये आप आंखों देखा हाल है, इसमें कोई झूठ नहीं। और ये पंडाल का नंबर 1, ये देख ले मीनार का और उसका पंडाल का फासला, ये पंडाल की जगह है। आगे चलो जी, अगला कैमरा ये लें, ये आप देखें। नेक्स्ट ये देखें, तितर बितर दिल पुशारी सेशन चल रहा है, जिसमें कोई कई मुंह करके बैठा है, कोई दिलचस्पी नहीं है। जो बेचारे दीर से, पेशावर से, मानसहरा से, एबटाबाद से, ससुराल से, जहाँ से लोग आए हैं, वो लेने आए हुए हैं बेचारे कि गवर्नमेंट को घर भेजना चाहती हैं। तो गवर्नमेंट ने तो कहीं नहीं जाना, आप चले हमारे साथ, घर चले, मानसहरा चले। तो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में कायम कंट्रोल रूम में पहुंची और जलसे के हवाले से वीडियो उन्हें दिखाई गई और उन्होंने उस पर तबसरा किया जो आपने मुलाहिजा किया। दूसरी जानिब तायराना मनाजिर भी हम आपको दिखाएंगे। मीनार पाकिस्तान के ये मनाजिर हैं। जलसा गाह में कारकुनों की तादाद का अंदाज़ा और इस पर बहस, हुकूमत की जानिब से दावे और अपोजिशन की जानिब से दावे, हुकूमत की जानिब से रद्द दावे सामने आ रहे हैं। हुकूमत की जानिब से इसे मायूसकुन करार दिया जा रहा है पे दर पे मुख्तलिफ रहनुमाओं के, जिसमें फैसल जावेद साहब, सेनेटर फैसल जावेद साहब, शिबली फराज साहब शामिल हैं, फिरदौस आशिक अवान साहिबा शामिल हैं। इसके अलावा आपसे कुछ देर पहले शेख रशीद अहमद साहब ने भी इस जलसे में अवाम की तादाद को मायूसकुन करार दिया। दूसरी जानिब अपोजिशन इसे एक भरपूर जलसा करार दे रही है और मनासिर टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। इस पर हम अपनी राय देने से गुरेज करेंगे। हुकूमती दावे भी हमने आपके सामने रखे, अपोजिशन के दावे भी हमने आपके सामने रखे। पीडीएम के जलसे से तो इस वक्त बीएनपी सरबराह अख्तर मेंगल खिताब कर रहे हैं। हैसियत पर पहुंचाना भी आपकी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि उसको उसकी हैसियत दिखा दें, उसको ये बावर कराएं कि ये मुल्क इस मुल्क पर बसने वाली आवाम के लिए बना है। उनको ये साबित कराएं, चाहे अपनी आवाज से साबित करा सकते हैं, चाहे अपनी चीख पुकार से साबित करा सकते हैं, चाहे अपने नारों से उससे बावर करा सकते हैं, या अपने डंडों से उसको साबित कराना सकते हैं। ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। अगर आप इस मुल्क को एक दूसरा बांग्लादेश नहीं बनाना चाहते तो इस बला को लगाम भी आप दे सकते हैं, वरना आज मैं इस मजमे में आपसे मुखातिब होकर कहता हूं, हम बलूचिस्तान के लोगों को एक बराबर शहरी की हैसियत से माने आप।
हमें इंसान का अलग रुतबा दें, हमें इस मुल्क के एक बाशिंदे का रुतबा दें। जहां तक आप चाहेंगे हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम बहैसियत गुलाम एक दिन के लिए भी चलने के लिए तैयार नहीं। मुझे अपनी सरजमीन की वो मट्टी इतनी अजीज है जितनी आप लोगों को अजीज है। आप लोगों को खुदावंद ताला ने 5 दरिया दिए हैं, आप लोगों को मुबारक हो। उस दरियाओं से सैराब होते हुए खेत और फसलें जो हैं आपको मुबारक हो। हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए। खुदा की कसम खा कर कहता हूं, मुझे उनमें से एक चट्टान गंदम भी नहीं चाहिए। लेकिन मेरे लिए मेरी सरजमीन पर वो सूखी मिट्टी जो है ना, मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं उस मिट्टी का हकदार हूं। मैं अपने उस समंदर में, चाहे उसका पानी खारा हो, वो समंदर का पानी मेरे लिए सर आंखों पर। मैं ना आपके दरियाओं का तलबगार हूं और ना ही ये चाहूंगा कि मेरी समंदर के ऊपर मिट्टी और सरजमीन में पाई जाने वाली मादनियात का हकदार बलूचिस्तान में रहने वाला सबसे पहले उसका हकदार है। 5 मिलिट्री ऑपरेशन हम पर हुए हैं। उन 5 मिलिट्री ऑपरेशनों में यह हिंदुस्तान की फौज ने हमारे मिलिट्री ऑपरेशन नहीं किए। PNP मैंगल के सरबराह सरदार अख्तर जान मैंगल इस वक्त PDM के जलसे से मीनार पाकिस्तान के साए में खिताब कर रहे हैं। पाकिस्तान और चीन करेंसी स्वाप मुआहिदा जल्द बहाल करने पर गौर कर रहे हैं। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक चीन पाकिस्तान को करेंसी स्वाप मुआहिदे के तहत $1.5 अरब देगा। पाकिस्तान सऊदी अरब को $1 अरब की अदायगी अगले हफ्ते करेगा। तर्जुमान वजारत खजाना का कहना है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान बाहमी मुआहिदे हैं। पाक चीन मुआहिदों की तफसीलात शेयर नहीं कर सकते।